5 काम बताइए आप। सेना के अंदर मैडम बहुत काम हुआ है। सेना के लिए पहले मैं बता रहा हूँ आपको, HAL कंपनी अपनी भारतीय कंपनी है। तेजस विमान हमारे बन रहे हैं देश में। पहले इतना था, आज ब्रह्मोस मिसाइल हमारी बन रही है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है पहले से एडवांस हो रही है। कितने ब्रह्मोस मिसाइल बन गए हैं भाई साहब? अब आप एक आम आदमी से आप पूछोगे कितने आप झूठ बोलेंगे कैमरा पर। क्या कैमरे में क्या झूठ बोला? हल को बेच दिया गया है, आपको पता है? जो हिंदुस्तान कहाँ से आए यार? हल को कोई अमेरिका से नहीं आया। हल को बेच दिया गया। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हो? अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कितने दिए हैं बताइए? सुनिए, अयोध्या फैक्ट्रियां बेच दी गई भारत सरकार। प्राइवेट के खिलाफ हो आप? हाँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। आप प्राइवेट के खिलाफ हो? हाँ। आप समर्थन में हैं? हर काम क्या सरकारी में हो सकता है? शख्स हैं जो लक्ष्मण यादव के इंटरव्यू को लेकर भड़क गए हैं, उनसे तमाम पत्रकार बातचीत शुरू कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये अभी बात कर रहे थे। नाम क्या है? इधर घूमिए भैया। नाम मेरा दीपक है। हाँ। ये अभी बात कर रहे थे, इनके हिसाब से तो बीजेपी ने कुछ देश में कुछ अच्छा नहीं करा, RSS ने देश के लिए कुछ बना नहीं। बताइए जो अच्छा किया है। एक मिनट, 5 काम बताइए जो बीजेपी ने अच्छा किया है। बीजेपी ने एक अच्छा सबसे बढ़िया काम तो ये करा है कि टूरिस्ट पैलेसों के लिए बहुत काम चल रहा है देश में। ठीक है, हमारा रुपया इन्होंने अभी कहा कि डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है, लेकिन नालंदा डूब गया। यार बोलने दो यार इनको। अगर खाली हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले इनको लग रहा है खाली कमजोर होता दिख रहा है, इनको ये नहीं दिख रहा कि जो दूसरी मुद्राएं हैं उसके मुकाबले हमारा रुपया मजबूत क्यों हो रहा है। तो मोदी जी जब बोल रहे थे 30 साल 30-40 मनमोहन सिंह के समय जो मोदी जी कह रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पे, वो गलत था? बात ये है 30-40 साल डॉलर को लेकर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कह रहे, खाली डॉलर को ही क्यों कहते हो? मनमोहन सिंह कह रहे, प्रधान मोदी जी कह रहे थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उसी का रुपया गिरता है। रुपया अगर पूरे सारी और दूसरी मुद्राओं के खिलाफ भी गिर रहा हो। मोदी जी पहले झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे? जब मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे थे, मोदी जी की आलोचना, मोदी जी की जो आप बात कर रहे हो, पूरी बात आप सुन पा रहे हो? आप आप एक बार हम तो पूरी बात नहीं, आप पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। अच्छा, मोदी जी के शब्द को चाहते हो, आप पूरी सुनो तो, आप सुनो तो, आप हमको ये बताइए, आज रुपया गिर रहा, आप बोलने, मनमोहन सिंह के समय रुपया गिर रहा था, वो सही था कि गलत था? बात ये है मैडम, डॉलर के मुकाबले अगर खाली हमारे देश का रुपया गिर रहा होता तब बात अलग थी, लेकिन आज आपने 5 काम गिनवाए थे, आप बोलने तो दो, बोलने बोलने तो दीजिए, एक बात है। और दूसरे जो पॉइंट है क्या, जो दूसरा अपने जो येन है और जो दूसरी मुद्राएं हैं, क्या वो कमजोर नहीं हो रही डॉलर के सामने? और हमारी उनके पाकिस्तान में रह रहे, चीन में रह रहे, इंग्लैंड में रह रहे, भारत में रह रहे हैं। भारत की जो मुद्रा है ना, पॉन्ड के मुकाबले, येन के मुकाबले उल्टा मजबूत हुई है इस टाइम में। हंगर इंडेक्स में भारत सबसे पीछे चला गया। अब आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो, आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो। इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन भी मिल रहा है साल भर से, और ये जो कोरोना का टाइम था ना, उसको आप चाह रहे हो कि आप हंगर इंडेक्स को देख रहे हो। कौन चलाता है अंडर इंडेक्स? ये जो यूरोप की जो 2 NGO चलाते हैं ना, वो भी किसके हैं ये बताओ? प्राइवेट NGO है ना। आप बताओ ना, मालिक कौन है उसका? एक बात बताइए सर, मनमोहन सिंह के समय भारत के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, भारत के अर्थशास्त्री जब मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। मैं मनमोहन सिंह जी की कोई आलोचना नहीं कर रहा। अरे प्रधानमंत्री कहते थे कि जो देश का प्रधानमंत्री गिर गया है उसी का रुपया गिरता है। भाई साहब, अगर पूरी मुद्राओं के खिलाफ गिर रहा हो ना और पूरे दुनिया के बढ़ रहे हो, इस देश के अंदर सरकारी संस्थाओं के अंदर सेना को प्राइवेट कर दिया जाए। अग्निवीर ठीक है, हद हो गई। आप सेना में अग्निवीर आप ही बोल रहे थे सेना के लिए अच्छा काम हो रहा है, तो सेना के लिए जो हथियार खरीद रही है सरकार, क्या बुरा कर रही है देश की सुरक्षा के लिए? कौन सरकार नहीं खरीदती थी? कौन सरकार नहीं? कौन सरकार? कांग्रेस के टाइम में ये भी टाइम आ गया था, एंटनी जी ने क्या बोला था? अग्निवीर से समर्थन में, खिलाफ में है। अब आप कह रहे हो अग्निवीर के लिए समर्थन में या खिलाफ में हो? भाई साहब, ईमानदारी से बताऊं, अग्निवीर में 4 साल के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, केवल 4 साल के लिए दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस देश में हर बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को 1-2 साल की तो बिल्कुल सेना की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 4 साल के लिए नौकरी के लिए आप अपने बेटा को भेजेंगे? भाई साहब, देश के लिए तो है ना। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा तो अभी छोटा है, पढ़ रहा है स्कूल में। किस क्लास में है? अभी 12वीं क्लास में। प्राइवेट में है कि सरकारी में है? अभी वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, सरकारी में बेटा को पढ़ा रहे हैं और बाकी चीजें प्राइवेट करना चाह रहे हैं। सरकारी में बेटे को कहाँ पढ़ा रहा हूँ? प्राइवेट स्कूल में। पब्लिक स्कूल कह रहा हूँ। चाहते हैं कि सारा स्कूल पब्लिक हो जाए। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि सारा स्कूल पब्लिक हो, क्योंकि इस देश के अंदर सेना के लिए अच्छा काम। हम दूसरा तीसरा काम बताइए मोदी जी का।
देश की सेना के लिए मजबूत कर रहे हैं। ये दूसरा काम हो गया। अच्छा, अरे ये तो दूसरा हो गया, मजबूत हम लोग समझ गए, पूरा देश समझ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ रहा है देश के अंदर, पहले जो सड़कें थी उसकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, सड़कों की बढ़ रही है। अब आप जो आपके जाओ, पास गाड़ी है? अब मेरे पे एक गाड़ी टोल है। टैक्स भरते हैं आप? मैडम देखो मैं सही बताऊँ, पेट्रोल कितने का आता है? तो मैडम मेट्रो में ज्यादा आता हूँ। पेट्रोल कितने का आता है भाई? है पेट्रोल कितने का आता है भाई साहब? मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं चल अरे आम आदमी भाई, पेट्रोल कितने का आता है? प्रधानमंत्री इसी आम आदमी को हवाई चप्पल पहनने वाले। अच्छा भैया, चावल कितने का आता है, आटा कितने का आता है? भाई साहब देखो बात सुनो, जहाँ तक आटे की बात है, आटा ऐसी चीज है, इसकी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेट है। अरे अभी कितने का आटा आता है? बाजार जाते हैं? बिल्कुल बाजार क्यों नहीं जाते, कितने का आता है? 25 रुपए किलो भी आता है, 40 रुपए किलो भी आता है, 45 रुपए गैस किलो भी आता सिलेंडर है। कितने का आता है? गैस सिलेंडर के अंदर भाई साहब आज की डेट में 1000 रुपए करीब का गैस सिलेंडर हो रहा है। मनमोहन सिंह के समय कितना था? मनमोहन सिंह जी के समय में ये लगभग होगा 500-600 रुपए के आसपास लगभग। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। देश कितने साल पहले आजाद हुआ? देश हाँ? भाई साहब 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2014 तक 400 रुपया सिलेंडर था। अब आ जाओ हाँ, अब सुनो, एक बात बताओ, 1947 में क्या भाव था पहले मुझे बताओ गैस के सिलेंडर? बता तो रहा हूं, परसेंटेज भाई साहब, परसेंटेज होता है। कितना परसेंट 30 रुपए की चीज अगर 100% बढ़ेगी तो 40 रुपए बढ़ेगी, 40 की 100% बढ़ेगी तो 80 रुपए बढ़ेगी, 80 की 100% 160 होती है, 400 का अगर 100% बढ़ेगा तो 800 बढ़ेगा। परसेंटेज 8 साल में 8 साल में, अच्छा सुन लो भाई साहब, 8 साल के अंदर अगर बैंक में FD भी कराई हो ना तो रकम डबल हो जाती है। इसलिए बैंक में 8 साल में क्या बैंक में मैडम 6-7% के करीब। कितना परसेंट देता है बैंक आपको? बैंक आपको FD पे कितना परसेंट देता है? मैडम 7-7.5% तो देता है ना। चौथा काम बताइए भैया, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं भैया, तो चक्रवृद्धि ब्याज होके मैडम आपके क्या 2 लाख नहीं होंगे 8 साल में? चौथा काम बताओ ना, छोड़ो ना यार, चौथा काम बताओ। अब आप तो यार वही वाली बात है, चौथा काम आप कह रहे हो। आपको मतलब आप ये चौथा काम देखो जी, सेना में बहुत बढ़िया करा, इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा काम बताइए, हम बता देते हैं। मंदिर बनवाया है, काशी कॉरिडोर बनवाया है, महाकाल बनवाया है। ये क्या गलत कराया है? आप अपने बच्चा को मंदिर भेजे, पुजारी बनाएंगे कि वैज्ञानिक बनाएंगे? भाई साहब एक बात बताओ, आप साइंटिस्ट अगर बनाने का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा अगर मंदिर नहीं जा सकता। अरे सरकार का काम स्कूल बनाना है कि मंदिर बनाना है? सरकार का काम, हाँ। सरकार के काम तो जो सरकार है ना, हाँ। एक तरह से पूरा परिवार देश उसका ही होता है, हाँ। तो उसकी तो हर चीज की जिम्मेवारी सरकार की होती कल है। मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो मस्जिद बनाएगा। बिल्कुल हर चीज की जिम्मेवारी होती है। मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो घर घर मस्जिद बनाएगा। घर घर की मस्जिद की बात और मंदिर की बात नहीं है। और आज भी नोट पर लक्ष्मी गणेश होना चाहिए कि नहीं? ये केजरीवाल ने एक डिबेट चलाई है अननेसेसरी, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी जी का अयोध्या मंदिर जरूरी है। अरविंद अयोध्या, भाई साहब एक बात बताओ, अयोध्या का जो 500 साल से मुकदमा चल रहा था, आप उसको 500 साल पुरानी थी वो मस्जिद थी। जब हिंदुस्तान ही नहीं था, जब मैडम वो बात ठीक है, लेकिन पुराने टाइम से ऐसा नहीं कि उस टाइम की भी लड़ाइयाँ तो चल ही रही थी ना, विवादित तो था ना। कितने पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? आप मेरी शिक्षा से क्यों जानना चाहते हो? जरूरी है भाई, मोदी जी का समर्थक मतलब दिव्य ज्ञानी। आप कह रहे थे कि इसलिए जाना कितना पढ़े लिखे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA हिंदी करा हुआ है। नाम SC है, ST है, OBC है, जनरल है। जनरल बस आगे कुछ नहीं कहना है, ये आपको देश की हकीकत है, जनरल कम्युनिटी से है। तो जनरल कमेटी का मतलब क्या हो गया? आपके मतलब कि हम बाबा साहब को नहीं मानते? अरे भैया हम कोई चाहते हो? कहीं नहीं रहे हैं, तो फिर आप ही कह रहे हो ना। अरे मैंने नहीं अरे हम संविधान क्योंकि अभी इन्होंने बोला था, इन्होंने बाबा साहब का कारण क्या हो नाम लेने का? भाई इसलिए क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बाहर से जा रहा था। मैं जनरल हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। नहीं सुनिए, हाँ नाम किस लिए लिया पूछो ना आप। मैं इसलिए क्योंकि मैं बाहर से जा रहा था, यहाँ पे डिबेट चल रही थी, इन्होंने ये बोला। अरे वो बताइए मंदिर से कमेंट करे थे जो मंदिर से खुश है कि नहीं भैया, ये बताइए भाई साहब। बात ये है, हमको नहीं, आप मोदी जी के मंदिर बनाने से खुश है कि नहीं? हाँ जो कॉरिडोर का काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं तो खुश हूँ। राम मंदिर बनाने से खुश है? बिल्कुल खुश है। नोट हर सनातनी को खुश होना चाहिए। हाँ सनातनी को खुश होना चाहिए। मंदिर अच्छा सुनिए, जो सनातनी नहीं है वो क्या करे? सनातनी नहीं है वो अपने जो उसकी अपने जहाँ पे जहाँ श्रद्धा है उसकी वहाँ जाए। किसने मना करा है? तो एक सनातनी ने कहा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। देखिए जो नोट होता है ना, देश की मुद्रा होती है, इसके ऊपर ये धार्मिक चिन्ह मेरे अपने विचार हैं कि वो नहीं होने चाहिए। जो हमारे जो लगे हुए हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगे हुए हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये मेरा विचार है। जहाँ मंदिर बन रही है वो भी देश की जमीन है ना, वहाँ क्यों मंदिर बन रही है? एक बात बताओ, आपको स्कूल बनाने के लिए देश में और कोई जगह या कुछ नहीं दिखता? आपको खाली यही दिखता है
कि वो अयोध्या की जगह है और नोट पर और क्या एक बात, दिक्कत है भाई? कोई सरकार नोट के पर क्या पैसे नहीं लगे दिक्कत है? आम जनता ने पैसे अरे इकट्ठे करके नोट दिए। पर क्या दिक्कत है? आप धार्मिक चिन्ह की बात कर रहे मैडम हैं भाई साहब अब दिक्कत पता है क्या है? बीजेपी दिक्कत ये है, हाँ सुनिए दिक्कत मेरे को ये है जो नोट होता है ना, कितना यूनिवर्सिटी बनाया जब से भाई साहब यूनिवर्सिटियाँ कितनी बनाई, अब ऐसे मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ डिबेट शो हो रहा है और मेरे से ऐसे इंटरव्यू अचानक लिया जाएगा। मैं तो राह चल रहा था। नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि एक तरफा बात मत करो, लेकिन एम्स तो बनाया, अभी हिमाचल में एम्स चालू हुआ। टीवी देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखते हैं। हाँ भाई साहब, हिमाचल में एम्स बना है, अभी बना है। कितने टेलीविजन चैनल है भारत में? क्या टेलीविजन चैनल भाई साहब? चैनल तो न्यूज चैनल बहुत सारे हैं, तो देखते हैं कि नहीं? कौन थोड़े बहुत तो उस देखते हैं। पर दिन भर मोदी जी होता है तो वो एक तरफा नहीं लगता है आपको? भाई साहब एक बताऊँ, इसीलिए ना अखबार भी इंसान को पढ़ने चाहिए और न्यूज चैनल में भी सुन लो, न्यूज चैनल के अंदर भी जरूरी नहीं होता। चलिए मैं शानदार है, मैं फिर कह रहा हूँ मोदी जी को सबसे बड़ा प्रवक्ता मिला है। शानदार। नहीं भाई साहब, प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, प्रवक्ता नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। मैं तो इधर से जा रहा था। आम आदमी नहीं है आप बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी के समर्थक हो आप, जो भी अरे कहो, देखो आदमी है। जनरल कैटेगरी से, सुनिए मैं भारत का डेमोग्राफी बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से है और बीजेपी से बहुत हद तक सहमत है। बाकी भाई साहब, मैं इनके तो जो अपने घर जाता हूँ।